सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और वीरता पर लिखी प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की यादगार कविता आज भी युवाओं को देशभक्ति के जज्बे से भर देने का काम करती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी नायिका रहीं जिनके पराक्रम और साहस का जिक्र आज भी समय समय पर किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज एक बार फिर रानी लक्ष्मीबाई को पूरा देश याद कर रहा है। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी हुकूमत के आगे कभी झुकना स्वीकार नहीं किया और आखिरी दम तक झांसी की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ती रही। 18 जून के दिन ही उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। बुंदेलखंड के इतिहास में भी आजादी की लड़ाई में कई योद्धा शामिल थे। इस समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम आदर और सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने अपने पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश की थी। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल बजाने वाले वीरों में से एक थी रानी लक्ष्मीबाई। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था और प्यार से उन्हें लोग मनु कहकर बुलाते थे। बचपन से ही मनु शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा लेने लगी थी। नाना साहब और तात्या तोपे उन्हें घुड़सवारी और तलवारबाजी के गुर सिखाते थे। साल 1942 में मनु का विवाह झांसी के नरेश गंगाधर राव नवलकर से हुआ। तब वो सिर्फ 12 साल की थी। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम मिला। विवाह के बाद उन्हें राजकुंवर दामोदर राव को जन्म दिया, लेकिन कुछ माह बाद ही उनके बच्चे का निधन हो गया। गंगाधर राव ने तब अपने छोटे भाई के पुत्र को गोद लेते हैं और उसे दामोदर राव नाम दे देते हैं। कुछ समय बाद खराब स्वास्थ्य के चलते गंगाधर राव का निधन हो गया। अंग्रेज किसी भी तरह झांसी को ब्रिटिश कंपनी का हिस्सा बनाने की साजिश में लगे थे। उन्होंने दामोदर राव को झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद झांसी की बागडोर लक्ष्मीबाई के हाथों में आ गई। तब अंग्रेज एक के बाद एक भारतीय रियासतों को अपने कब्जे में ले रहे थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने शौर्य और पराक्रम से न केवल बुंदेलखंड का गौरव दुनिया भर में बढ़ाया, बल्कि वे नारी शक्ति के अदम्य साहस की प्रतीक बन गई। उन्होंने हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया है। आजादी की लड़ाई में देश के अनेक क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। बुंदेलखंड के इतिहास में आजादी की लड़ाई का प्रमुखता से नाम लिया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई का नाम जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की तरह कपड़े पहनती और वीर से भेष में रहती। सिर पर लाल टोपी, तलवार और ढाल और पिस्तौल हरदम साथ रखती थी। काना, मंदरा, झलकारी, बाई सखिया उसके साथ रहती थी। लगभग 10 महीने रानी ने झांसी पर शासन किया। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। इसी बीच 21 मार्च 1858 को अंग्रेज सरदार ह्यू रोज एक विशाल अंग्रेजी फौज लेकर झांसी में चढ़ाया। दोनों ओर से घनघोर युद्ध होने लगा। रानी की तोप अंग्रेजों पर कहर बनकर टूटी। घन गर्जन तोप ने ह्यू रोज की फौज के छक्के छुड़ा दिए थे। बुंदेलखंड के झांसी से आजादी की पहली लड़ाई का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु माना जाता है। झांसी की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलकर पूरे देश में लड़ाई की चिंगारी देने का काम किया था। महज 29 साल की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई कई दिनों तक अपनी छोटी सी सेना के साथ अंग्रेजों से युद्ध लड़ती रही। इस दौरान उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। उनकी वीरता आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। ये वही किला है जहां से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को मार भगाया था। आजादी की बात करें तो आजादी की शुरुआत झांसी के से जानी जाती है। झांसी के तमाम ऐसे योद्धा रहे, तमाम ऐसे सैनिक रहे जिन्होंने इतिहास में अपना नाम लिख दिया।
तमाम अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़के अपने वीर गति को प्राप्त हुए थे। झांसी के इतिहास की बात करें तो आज़ादी का इतिहास झांसी से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने चिंगारी दी थी। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के पति की मौत के बाद रानी के किले को अंग्रेजों ने घेर लिया था। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए रानी वीर गति को प्राप्त हुई थी। कैमरा पर्सन बेबे के साथ ऐसे भारत समाचार झांसी।